बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। जी हां, कुवैत में बैठे युवक आदिल शेख ने उसकी पत्नी अकीला शेख को मोबाइल पर तलाक कहा और फिर पेपर भी भेज दिए इंडिया, मगर उसकी पत्नी को स्वीकार नहीं हुआ। पत्नी ने परिवार ना टूटे, बेटे का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए सज्जनगढ़ थाने में पति, सास, ससुर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सुनते हैं क्या कहा सज्जनगढ़ थाना अधिकारी धनपत सिंह ने। जी और बताइए कि भी सज्जनगढ़ थाना में किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को विदेश में बैठे हुए तलाक दे दी मोबाइल पर और लिखित लेटर भेजा। बिल्कुल ठीक है। अब तो उसमें जो नया कानून बना है तलाक मामले में, तो वो धाराएं सज्जनगढ़ थाना में लगाई गई, तो क्या है पूरा मामला जरा बताइए। हमारे पास 10-12 दिन पहले अकीला शेख नाम की महिला आई थी, थाने पे उपस्थित आई थी, जिसने अपने पति के खिलाफ एक रिपोर्ट दी जिसमें उसके सास ससुर का नाम भी था। उसके ससुर का नाम है रफ़ीक मोहम्मद और सास का नाम है मकसूदा बीवी और उसके पति का नाम है आदिल शेख जो भी कुवैत में है। इसने ये महिला ने रिपोर्ट दी कि मेरे सास ससुर और मेरा जो पति है ये तीनों मुझे परेशान करते हैं और मेरा इसी 4 साल हो गए। 2018 में इनकी शादी हुई थी, 2019 में एक आबिर नाम का इनका बच्चा था और उस बात को लेके विदेश में इसका पति रहता है और उसने वहाँ से कोई व्हाट्सएप पे तलाक के डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं और इसको 3 तलाक दिया। और उसके बाद में इसने रिपोर्ट दर्ज की। हमने काउंसलिंग की कोशिश की, काउंसलिंग के लिए वो पक्ष उपस्थित नहीं आ रहा था, जिस पे मेरे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। और 2019 में मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक अधिनियम जो आया उसमें धारा सेक्शन 3 और 4 में और उसके पति के खिलाफ और दहेज प्रताड़ना में और दहेज प्रतिशत अधिनियम में और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच जारी है। आपका परिचय? मैं थानाधिकारी धनपत सिंह, सज्जनगढ़ बांसवाड़ा। तो वहीं जब हमने बांसवाड़ा जिला के आलिम सलीम चिश्ती से जानना चाहा कि मौजूदा हालात दौर में मजहब इस्लाम में किसी का घर ना टूटे, इसके लिए इस्लाम में क्या आदेश है, तो सुनिए क्या कहा मुफ्ती सलीम चिश्ती ने। जी मुफ्ती साहब बताइए कि आज के इस मौजूदा दौर में युवा लोग खासकर गुस्से में आके तलाक कह देते हैं या लिख कर भेज देते हैं, तो इस्लाम में क्या इसकी इजाजत है और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है? आपने जो सवाल किया ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस्लाम में तलाक नापसंदीदा अमल है जी। इस्लाम ने इस अमल को नापसंद किया है जी। जो नौजवान या जो अफराद तलाक देते हैं उनको चाहिए ये कि अपने इलाके के किसी सही आलिम से पहले इस ताल्लुक़ से मशवरा करें और जहाँ तक भी हो सके, जितना भी हो सके, इस अमल से दूर रहें, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि आदमी करने के बाद यकीनी तौर पर बाद में पछताता है और जब पछतावा होता है तो फिर वो हीले बहाने करता है, समाज के दबाव में आके या कानून के दबाव में आके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे कि समाज के दबाव में आके या कानूनी गिरफ्त में आके आप अपने अल्फाज को बदलें और बदलने के बाद फिर सारी ज़िंदगी हरामकारी करते रहें। ठीक है ना? तो इसलिए जो नौजवान जल्दबाजी में या गुस्से की सूरत में या छोटे मोटे झगड़े में, छोटी छोटी बातों में लफ्ज़े तलाक बोल देते हैं, इससे परहेज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए और जहाँ तक भी हो तो सब्र से काम लेना चाहिए, है ना? उसमें बच्चों का भविष्य भी खराब होता है। अगर किसी की 1 या 2 अगर औलाद है, उन बच्चों पे भी इनका बुरा असर पड़ता है। नहीं, वो तो जाहिर बात है कि जब दोनों मियाँ बीवी तलाक के ज़रिए अलग अलग हो जाएंगे तो फिर बच्चों की ज़िंदगी का सवाल यकीनी तौर पर है कि बच्चे माँ के साथ रहें या बाप के साथ रहें, वो एक अलग मसला है कि किसके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी लिखाई पढ़ाई, उनका बैठना उठना, उनके तमाम ज़रूरियात के जो काम हैं वो बेचारे पेचोखम में पड़ जाते हैं और वो परेशानी में ही रहते हैं। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, बल्कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि अब बीबी को तलाक के बगैर कोई रास्ता नहीं है
भाई ऐसी सूरत भी बन सकती है ना आदमी के सामने कि औरत मतलब तमाम हदें पार कर दे। तो ऐसी सूरत में भी उस नौजवान को या उस इंसान को चाहिए कि अपने किसी आलिम से पहले मशवरा करे कि मुझे इस सूरत में अब क्या करना है, तो उसको सही रास्ता आलिम ही दिखा सकता है। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।